जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, आज हमारा जी पहली क्लास है एचएस के 1 का न्यू सेशन हमारा शुरू हुआ है और ऑलरेडी हमारा अभी लास्ट वीक में फ्यू डेज़ बैक एक मॉर्निंग में भी सेशन शुरू हो चुका है, ये इवनिंग और नाइट सेशन है। और इसमें जो ये बेसिकली हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे एचएस के 1 और से शुरू करेंगे और ऑनवर्ड जहाँ तक भी जो स्टडी करना चाहेंगे वहाँ तक वो इनकी हम स्टडी कराएँगे। सबसे पहले जो हमारा ये ऑब्वियसली आप सब लोगों ने उम्मीद है कि जो एक ओरिएंटेशन वीडियो हमारी देख ली होगी। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग ऑल दोज़ थिंग्स जो उसमें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें हमने ये बेसिक 2 क्वेश्चन्स जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम एड्रेस करते होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि चाइनीज़ इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज। उसकी रीज़न ये होती है कि ड्यू टू दिस चाइनीज़ कैरेक्टर्स, इस वजह से उसको वो मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज कह रहे होते हैं ये, और ये चाइनीज़ कैरेक्टर्स की वजह से। लेकिन एक्चुअली जो इनिशियल फेजेज़ में और इसको आप जब नीचे देखते हैं तो ये एक फोनेटिक सिस्टम है, ये सारा उस ओरिएंटेशन वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो प्लीज़ वो जाके उसको देख सकते हैं ताकि हम यहाँ पर, क्योंकि टुडे वी विल स्टार्ट अवर लर्निंग। ओके, तो ये इसमें बेसिकली जो ये चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं बेसिकली इनिशियल लेवल पे जो उनसे वो स्टडी नहीं करवाए जाते और एक फोनेटिक सिस्टम है ओपिनियन जिसके जिसके थ्रू हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके सामने अब सारा कोर्स का आ रहा है आउटलाइन टोटल चाइनीज़ के। देयर आर 6 लेवल्स एक्चुअली। सॉरी। तो फर्स्ट लेवल जो है एचएसके 1 जो है इसमें ये क्वाइट ईज़ी है। और ये और लेवल 2 ये दोनों जो है ये फोनेटिक सिस्टम जो हमने ओरिएंटेशन में डिस्कस किया था, ओपिनियन सिस्टम में इनके थ्रू इनके अंदर टीचिंग होगी। इनके चाइनीज़ कैरेक्टर्स भी लिखे होते हैं लेकिन थ्रू ओपिनियन सिस्टम इनके एग्ज़ाम्स जब होते हैं इंटरनेशनल, तो वहाँ पर भी ये दोनों के अनपढ़ ओपिनियन जो सिस्टम में लिखा रहा हूँ। फिर जो चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं वो थर्ड लेवल से शुरू किए जाते हैं, ठीक है जी? और इसके बाद 4, 5 एंड ऑनवर्ड थ्रू आउट वो चाइनीज़ कैरेक्टर्स ये। अब बेसिकली स्टडी प्लान क्या होता है? हर बंदे का अपना एक ऑब्जेक्टिव्स हैं और उस ऑब्जेक्टिव्स को लेके लोग स्टडी प्लान कर रहे होते हैं। एचएसके एज़ अ स्टैंडर्ड पार्ट एक बीसीटी के भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, वो बिज़नेस कम्युनिकेशन के, वो भी अक्सर बिज़नेस एग्ज़ेक्टिव्स वो कर रहे होते हैं। वो हमारे डिफरेंट बैचेज़ हो रहे होते हैं, सारे चल रहे हैं हमारे पास 1 टू 4 तक रेगुलर बैचेज़ चल रहे होते हैं। 5 ऑन डिमांड हम जनरेट करते हैं क्योंकि इसके स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। वो मैं उसकी वजह बताऊँगा अभी आपको। कि लेवल 1 एंड 2 जो है बेसिकली 2 लेवल जब आपकी फाउंडेशन प्रिपेयर हो जाती है और थर्ड लेवल जो है इसमें बेसिकली जो विद चाइनीज़ कैरेक्टर आपकी फाउंडेशन प्रिपेयर होगी। ये विदाउट 2 लेवल्स अगर आप करेंगे तो विदाउट चाइनीज़ कैरेक्टर्स आपकी फाउंडेशन बनेगी। जब आप 3 लेवल को इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो फिर आपकी फुल फ्लेज यानी कि विद चाइनीज़ कैरेक्टर्स आपकी तीनों लेवल की फाउंडेशन रहेगी, क्योंकि इसमें फिर हमने इनके कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं और फिर इसकी डेफिनेटली इसकी अपनी डिफ़िकल्टी लेवल भी है। और 4 लेवल जो है और 5 लेवल ये इंटरमीडिएट और अपर इंटरमीडिएट लेवल्स हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो हैं 4 लेवल तक स्टडीज़ करते हैं और उसकी क्या वजह क्या है कि चाइना में हमारे जितने भी लोग जा रहे हैं वो स्टडी करते हैं तो दे नीड 4 लेवल। उनको अपनी सर्टिफिकेट डिग्री, डॉक्टर्स हैं इवन, उनको सबको 4 लेवल चाहिए। 5 एंड 6 नॉर्मली पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए करते हैं लोग, लेकिन रेयर होता है, इसमें वोकैब्युलरी भी जो है रेयर यूज़ होती है। रेयर से मतलब क्या होता है कि जो डेली रूटीन में हमारी वोकैब्युलरी नहीं आती, यहाँ पर वो वाले वर्ड्स आ जाते हैं जो मोस्टली हम जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, बस अगर आप गौर करेंगे तो नाशाइस्ता, अभी अगर नाशाइस्ता एक वर्ड है उर्दू का और आप अगर गौर करेंगे तो आपने कितने दिन हो गया इस वर्ड का इस्तेमाल किए हुए, तो आपको शायद लगेगा आपने मंथ से इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। सो इस किस्म की वोकैब्युलरी जो है वो लेवल 5 और लेवल 6 में डिस्कस की जाती है। सो राइट नाउ इसलिए दैट्स व्हाई इसकी एज़ सच ज़रूरत नहीं होती है इनके डेली कन्वर्सेशन। जो लोग प्रोफेशनली एंगेज होना चाहते हैं जॉब्स करने के लिए 4 लेवल आर सफिशिएंट नॉर्मली हो जाते हैं। इसके बाद अक्सर जो बेसिक लेवल पे इंटरप्रेटर्स भी बनने शुरू हो जाते हैं लोग। लेकिन डिपेंड करता है, वो स्पोकन के प्रोग्राम्स भी करने पड़ते हैं, उसके साथ तो फिर ज़रूरत होती है। तो 4 लेवल और क्वाइट सीरियस स्टडी हो जाती है आपकी और इसको हम करते हैं। नॉर्मली ये 2 मंथ्स में हम होता है, ये भी 2 मंथ्स में, और ये 3 एंड दिस इसकी क्योंकि 2 बुक्स हैं तो ये 2 मंथ्स में खत्म करेंगे, 4 मंथ्स में इसको हम कवर करते हैं। सो 5 को भी हम राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग द ड्यूरेशन, तो वो है इसका। अच्छा जी, अब ये बेसिकली मैंने आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया और कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए कि जिन लोगों ने, कुछ लोग 2 लेवल्स तक करते हैं, 2 लेवल्स तो कम से कम करने चाहिए, 1 पर तो कभी नहीं करना चाहिए, तो स्टडी ज़ाया हो जाती है। 2 लेवल पर किसी हद तक जो है वो आपका जो है वो आप इसको कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक जस्ट होल्ड ऑन।
रीजन रीजन की मेजर प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी सर, ओके। तो ये बेसिकली आपको ये मैंने दिखाने का थोड़ा सा ओवरव्यू था। अच्छा, अब हम स्टडी में क्या होगा हमारा, बेसिकली हमारी ये है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स जो होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको दूसरी स्लाइड्स भी एक सिंग दिखा दूँ, इन क्विक क्विक व्यू करवा दूँ, और फिर हम अपनी आज का लेसन जो प्रॉपर लेसन है उसको हम शुरू करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ये बेसिकली आप देख रहे हैं, ये बीसीटी है, बिजनेस कम्युनिकेशन। ये ज़्यादातर लोग होते हैं जिन्होंने कॉमर्स और वहाँ से ट्रेडिंग करनी है, इसमें जो और यहाँ मीटिंग्स हेल्ड करनी है, ऑफिशियल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इस प्रोग्राम्स भी करते हैं। सब में एक ही लैंग्वेज सिखाई जाती है, लेकिन ये कि इसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, वोकैबुलरीज डिफरेंट। इसके भी बेसिकली 3 बुक्स हैं, ठीक है, और ये भी नॉर्मली 3 बुक्स जो होती है 6 to 7 मंथ्स मिनिमम लग जाते हैं इसको। समटाइम 8 मंथ्स तक जाके जो कवर होता है, 3 बुक्स का ये पोर्शन होता है। ये कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली डेलीगेशंस जाते हैं, वहाँ मीटिंग्स करनी होती हैं, ऑफिशियल लेवल पे टॉक बात करनी होती है, तो इसमें वो वाली वोकैबुलरीज करते हैं। डेली लाइफ की रूटीन की स्ट्रीट लैंग्वेज वगैरह इसमें बिल्कुल डिस्कस नहीं होती। एक और वर्टिकल है वाईसीटी का, ये भी हम बता दें क्योंकि हमारे फुल स्केल है हमारे पास। हम हर लेवल हर कैटेगरी में स्टडी करवाते हैं। इनके टीचर्स डिफरेंट होते हैं। वाईसीटी के ये बच्चों को पढ़ाई जाती है, ये ग्रेड 8 तक पढ़ाई जाती है। इसकी देखिए इसमें इसके 4 लेवल्स हैं टोटल। ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, इसमें सेकंड बुक है। जो 3 लेवल है उसमें 4 बुक्स हैं बेसिकली। लेवल 3 है लेकिन बुक्स 4 हैं। ये 4 लेवल है जिसमें 5 एंड 6 बुक्स आती हैं। तो ये बेसिकली 8 ग्रेड 1 to 8 ग्रेड तक इसकी स्टडी करवाई जाती है हमारी। और जो लोग स्कूल में हमने फ्यू इयर्स बैक हम यहाँ पर स्कूल सिस्टम्स है वहाँ पर हमारी टीचर्स भी जा रही थी और हम ये वाईसीटी स्कूल्स में नॉर्मली पढ़ाया जाता है। एचएस की स्टैंडर्ड पाथ और वही हमारा इसका है। सो आज जो हमारा बेसिकली जो पहला जो सेशन है वो बेसिकली एचएसके का शुरू हो गया। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। मैं अब आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ और एक बार फिर मैं रिपीट करा दूँ क्योंकि ओरिएंटेशन में जो चीज़ें डिफ़िकल्टी की हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं की हैं आज, क्योंकि वो ये ओरिएंटेशन नहीं है, इट्स अ प्रॉपर फर्स्ट क्लास है हमारी। सो वो अगर आपने मिस कर चुके हैं इसकी कोई फाउंडेशन की, चाइनीज़ डिफ़िकल्ट है, कैसे आसान होगी, टीचिंग मेथड क्या है, तो वो सारी आप उस हाफ आवर की ओरिएंटेशन है वो आप एडमिन सेक्शन जिन्होंने आपको यहाँ पर ऐड करवाया है उनको आप कॉन्टैक्ट करके उनसे ले सकते हैं, अगर आपको वो नहीं मिली वीडियो। नॉर्मली जो भी न्यू कमर्स आते हैं हम उनको सबको वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं ताकि उनके बेसिक क्वेश्चन जो है ना, टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो हाफ आवर में जो हमने, क्योंकि ओवर द ईयर्स हम तकरीबन 10 ईयर्स तकरीबन हमें हो गए हैं इस फील्ड में स्टडी करवाते हुए मल्टीपल बैचेस में, तो हमने ये देखा है कि कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं वो हम ओरिएंटेशन में ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। ओके जी, जस्ट लेट मी स्टॉप दिस एंड शेयर। ओके जनाब। अच्छा जी, आज जो हमारा पहला जो सेशन है बेसिकली, और वो ये है कि अ, सबसे पहले हम कौन सी आपको बताया था कि हमने ओरिएंटेशन में ये बात सीख भी चुके थे कि 3 मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं, वॉ, नी एंड था। और आपको एक बात याद होगी कि वहाँ पर मैंने ओरिएंटेशन में ये कहा था कि हमने स्पेल नहीं करना। अगर स्पेल करेंगे तो, क्योंकि चाइनीज़ एक फोनेटिक लैंग्वेज है, तो इसमें टोन के साथ ये 4 टोन्स जो होती हैं, स्ट्रेट, राइजिंग, फॉल, राइजिंग, इसके साथ इसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस जस्ट लाइक ऑपरेटिंग लाइक एन अरेबिक लैंग्वेज। अरेबिक में भी ज़ेर और ज़बर के साथ मीनिंग्स चेंज होते हैं, तो इसमें भी चेंज हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आपने इसके स्पेल नहीं करने। इसको ऑलवेज़ मैं आपको आई विल ऑलवेज़ गिव यू, मैंने जो टीचिंग मेथड उसमें डिफाइन किया था, आई विल गिव यू द मेमोरी हो इसकी। तो उर्दू में जो एक वर्ड है जब शेर सुनने के बाद आप वाह वाह करते हैं तो बेसिकली वो इसकी 100% साउंड है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें इनिशियल, फाइनल एंड टोन्स तीनों का हमें ध्यान नहीं रखना पड़ा। और वाह वाह का क्या मतलब हुआ? वाह का मतलब हुआ आई, इसका, लेकिन इसका मतलब वाह नहीं है। इस साउंड इसकी जो है ये वाली 100%, ये अगर आप वाह कह देंगे तो यू आर जस्ट लाइक साउंड्स लाइक अ नेटिव, जिसे नेटिव कह रहे होते हैं आप उससे साउंड कर रहे होंगे। तो वाह का मतलब है आई, ठीक है, मैं, यानी कि इसका मतलब मैं। सो डिफिकल्टी लेवल 0 हो जाता है इस वजह से, क्योंकि आपको ऑलरेडी वाह का ये साउंड ऑलरेडी आता है। तो सबसे मुश्किल चीज़ किसी भी लैंग्वेज की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बाद सेकंड जो वर्ड है नी। अच्छा, अगर इंग्लिश का एक वर्ड के एन डबल ई नी देखते हैं तो ये बेसिकली इसकी 100% साउंड है। तो आप इसको इसके थ्रू अगर बोलेंगे तो नी, नी मीन्स यू, ठीक है, वो आई था, ये यू था। और इसकी जो साउंड है टी है, इसकी अगर स्पेल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग टा टा कर रहे होते हैं, लेकिन टा नहीं है बेसिकली। ये उर्दू का एक वर्ड जो है थेलिफ था, तो ये बेसिकली 100% उसकी साउंड है हाँ।
अच्छा, और ही और शी दोनों के लिए यूज होगा। अच्छा, एक आपको बड़ी सरप्राइजिंग बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो है ना, कहते हैं कि चाइनीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, ये ठीक नहीं है एक्चुअली। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके जो से हैं बेसिक हाई फ्रिक्वेंसी, इसको माइक को म्यूट कर लीजिए आप, तो नॉइज क्रिएट होगी। ओके, प्लीज ये कैमरा और ये दोनों चीजें प्लीज ऑफ कीजिए। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू जी। ओके, सो इसमें क्या आपको बता था कि वॉ नहीं था इसमें जो है, जिस चाइनीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, कि आपको पता लगेगा कि इसमें तो सिंगुलर प्लूरल मस्कुलिन फेमिनिन नहीं है, सिंगुलर प्लूरल भी नहीं है, ना सिंगुलर प्लूरल है ना मस्कुलिन फेमिनिन है, दोनों चीजें नहीं है। सो ये तो आप अगर देखेंगे तो आपकी तो वोकैबुलरी कट डाउन हो जाएगी। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसके वर्ब्स की भी सिर्फ एक ही कंडीशन है, यानी कि जैसे गो वेंट गॉन मल्टीपल इंग्लिश में वर्ब की डिफरेंट कंडीशंस आ रही होती हैं, इसमें वर्ब की एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे हम इसके यानी कि कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस तीनों के लिए एक ही वर्ड है। हाउ वी विल मैनेज द टेंसेस वो मैं आप लेटर जब हमारी अगले सेशन होंगे तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन कि वो कैसे मैनेज करते हैं। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, इट्स रियल लॉजिकल लैंग्वेज। ये बिल्कुल इसको अगर रटा लगाएंगे याद करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी हम लॉजिक्स के थ्रू करेंगे, जो कि हमने अपना टीचिंग मेथड टोटली हमने इंटरेक्टिव रखा है और लॉजिक्स के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो ये शायद इससे आसान जुबान आपको कोई नहीं लगेगी। लेकिन लोग इसको जो मुश्किल कुछ लोग समझते हैं उसको रॉन्ग अप्रोच से, वो एक टिपिकल जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है जिसमें याद करना, वोकैबुलरीज याद कर रहे हैं, ये करें, कतन कुछ नहीं ऐसा काम करना हमने, क्योंकि वोकैबुलरीज याद करने से कभी भी ये चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती। इसको सिर्फ यूज करना पड़ता है। डे फर्स्ट से हम डायलॉग्स करेंगे, आज भी हमारे अभी कुछ वोकैबुलरी में आपके साथ अपग्रेड करके इमीडिएटली आज हम फर्स्ट डायलॉग भी अपना करेंगे। ओके जी, ये 3 वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, वो नहीं था, ठीक है। इसकी साउंड तो आपको दे दी, स्पेल करेंगे फंस जाएंगे, स्पेल नहीं करना, आई विल गिव यू द मेमोरी होप, क्योंकि ओरिएंटेशन में बहुत डिटेल से मैं बता चुका हूँ। वो, नी एंड था, और वो का मतलब है आई, नी का मतलब है यू, इनके फर्स्ट पर्सन, और था का मतलब है ही एंड शी। अच्छा, अगर आप गौर करेंगे अपनी रियल लाइफ में देखिए तो ये 3 वर्ड इतने ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारी पूरी लाइफ इसमें हम इसके बगैर शायद डेली हमारी कन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती। हम रोजाना कहते हैं मैं उठा, मैंने किए, मैंने खाना खाया, मैं ऑफिस गया, मैंने पढ़ा, मैंने उससे बात की, तुम कहाँ थे, तुम कब आओगे, तुमने खाना खाया, तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो। फिर थर्ड पर्सन को लेके हम बात करें, यार वो कब आएगा, उसने क्या काम कर लिया, उसने ऑफिस चला, वो चला गया, वो थर्ड पर्सन को डिस्कस करें। सो ये इतनी दफा अगर मैं आपको ये कहूँ, आज अगर आप कैलकुलेट करके बताएं मुझे कि आपने कितनी बार मैं का वर्ड यूज किया, आई, और यू का वर्ड यूज किया, और थर्ड पर्सन ही या शी मेल फीमेल के लिए आपने यूज किया, तो यू कैन नॉट काउंट इवन, आप बता ही नहीं सकते, कहते ये तो अनकाउंटेबल है, इतनी दफा मैंने यूज किया। सो इनको हम कहते हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड। तो हमारी स्टडी का क्या पैटर्न होगा, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड है, तो चाइनीज भी डेफिनेटली ऑब्वियसली उनको भी ये 3 वर्ड्स की जरूरत पड़ती है इस तरह में, कि इन एनी लैंग्वेज वी नीड दीज 3 वर्ड्स। तो चाइनीज में उसका क्या, वो नहीं था, मैं, तुम और वो, ये 3 आपके बेसिक वर्ड्स आ गए। अच्छा, अब इसके बाद एक 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 नया वर्ड अब हम पढ़ते हैं और वो है HEN। अब ये देखेंगे तो ये इंग्लिश का वर्ड हैन बन गया है, लेकिन ये हैन नहीं है, ये हन है। इसको ई जो है इसमें एक ही तरह साउंड करता है चाइनीज में, ठीक है क्या जी। तो लेकिन हम स्पेल फिर भी नहीं कह रहे, तो ये हन कहना है। आप जब अपना माउथ को खोल के कहेंगे हन, तो बहुत आसानी से निकलेगा। हन का मतलब होता है वेरी, ठीक है जी। एंड एक जो वर्ड है HAO, ये क्योंकि सबको ये ऑलरेडी आता है, लेकिन इसकी मेमोरी हुक में फिर भी आपको देता हूँ, HOW, हाउ। हाउ इंग्लिश का वर्ड हाउ है, वो 100% इसकी साउंड है, हाउ। अच्छा, अगर आप इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, हन, हाउ, तो क्या बनेगा, वेरी गुड। आपकी वेरी फर्स्ट फ्रेज आ गई। अच्छा, अब आप क्योंकि रेगुलरली हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आपने बेसिकली ये हन हाउ जो है, इस वर्ड को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है। क्योंकि हम देखेंगे रियल लाइफ में, हमने कोई टीवी में कोई प्रोग्राम, कोई गेम अच्छी खेल रहा है, किसी ने शॉट अच्छी लगाई, किसी ने कोई भी गुड अच्छा काम किया, तो आप क्या कहते हैं, वेरी गुड कहते हैं, एकदम मुंह से निकलता वेरी गुड भाई। तो आपने अपनी, क्योंकि आपने अगर चाइनीज को सीरियसली सीखना है, तो फिर आपने इसको ऐसे कीजिए, आप हाँ वेरी गुड को रिप्लेस कर लें हन हाउ से। आपने कहना है, ऑलवेज कहना है हन हाउ, हन हाउ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। तो ये हन हाउ जो बेसिकली ये अब आपको, दिस इज योर वेरी फर्स्ट फ्रेज आपको मिल गई। अच्छा, चाइनीज में ना बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स है नहीं, प्रोपोजिशंस वगैरह है ही नहीं,
ना होने के बराबर है। इसलिए आप इसमें कनेक्टिंग वर्ड्स आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, वो आपको जैसी कंस्ट्रक्शन अभी आपके सामने आ जाएगी, वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सिंपल है इनकी कंस्ट्रक्शन। ये हाँ ना हो आपको पहली फ्रेज 5 वर्ड्स हो गए। एक वर्ड जो है जो कि मैंने ओरिएंटेशन में माँ का वर्ड यूज किया था, देयर आर 5 मास, माँ थे जिनमें मैंने टोन्स लगाई थी, स्ट्रेट, राइजिंग, फॉल, राइजिंग एंड फॉल। और एक माँ और था जिस पर मैंने कहा था इट्स नो टोन, अगर बताया या नहीं आई डोंट रिमेम्बर, इसमें जिक्र हुआ इसका कि नहीं हुआ होगा आई बिलीव सॉरी, कि इस माँ का मतलब है कोई इसका कोई ये इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ये मदर के लिए था, ये हैम के लिए था, ये हॉर्स के लिए था और ये था। आपने याद कुछ नहीं करना, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना कि ये सर जो मैं बोल रहे हैं कल कोई इसको याद कर, हम इसको यूज करेंगे खुद ही आपको ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएगा। आज हम ये बेसिकली एक माँ पढ़ रहे हैं जो लास्ट वाला जिसके ऊपर कोई टोन नहीं है, इसका ये इट्स अ क्वेश्चन मार्क, इट्स नॉट अ, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये कि ये मेक एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट बनाए उसके एंड पे माँ लगा देंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है आस्किंग क्वेश्चन बन जाएगा, यस नो, हाँ या ना कीजिए। आप देखिए जस्ट 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 मैं आपको एक पहले उर्दू में एग्जांपल देता हूँ। क्या आपने खाना खाया? नहीं सॉरी, आपने खाना खाया, इट्स अ स्टेटमेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ पापा ने खाना खाया, अब्बू ने खाना खाया। क्या अब्बू ने खाना खाया? तो एंड पे माँ लगा देंगे, वही स्टेटमेंट बनाए और उसके एंड पे लग जाएगा। सो ये बेसिकली क्या करता है, यस और नो वाला, हाँ या नहीं कहें वाला क्वेश्चन बनाता है, ठीक है जी। ये व्हाट नहीं है, इसका मतलब व्हाट नहीं है, व्हाट के लिए डिफरेंट वर्ड है, वो आगे आएगा इंशाल्लाह अपने सेकंड या थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह वो डिस्कस हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास कितनी वोकैबुलरी होगी? हमने 3 वर्ड वॉक, नी, हा, हन, हाउ। जी, अब हमने बेसिकली ये मतलब ये बेसिक 5 वर्ड्स आ गए और एक माँ आ गया, सॉरी 6 वर्ड, ठीक है, जो कि क्वेश्चन मार्क। अब इसे हम डायलॉग करते हैं। देखिए 2 पर्सन द फर्स्ट टाइम स्कूल कॉलेजेस में मिलते हैं, न्यू बैचेस शुरू हो रहे होते हैं, सेशंस हो रहे होते हैं, तो टर्म्स आ रही होती है, तो उसमें मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम अक्सर होता है लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं, क्या नी हाओ। अच्छा, नी हाओ का आंसर क्या होगा? नी हाओ का आंसर ऑलवेज नी हाओ ही होगा। लेकिन अब इसका आप देखिए आपको कॉन्सेप्ट भी बन रहा है इसका, यू गुड, यानी कि सलाम करते हुए वो क्या कह रहे हैं, यू गुड, यानी कि अच्छा अब आप देखिए अब इतना इनका कल्चर हमारे से मिलता जुलता है, या हम भी रियल लाइफ में अक्सर गुजरते हुए सड़क पे ठीक हो, ऐसे हाथ से इशारा करके गुजार रहे थे, आप ठीक हैं? ठीक है, ऐसे हाथ से इशारा भी करते हैं, सलाम भी कर रहे होते हैं, यानी कि मल्टीपल वर्ड्स हैं, लेकिन अक्सर आपने ये भी सुना होगा, आप ठीक हैं जी, ठीक खैरियत से हैं जी, तो ये बेसिकली वो है, यू गुड। इसका मतलब ये नहीं वो आपका हाल पूछ रहा है, वो आपको ग्रीटिंग कर रहा है, यानी कि आपको ऐसे हाथ उठा उठा के आपकी तरफ देखेगा। तो नी हाओ बेसिकली उनकी ऑल टाइम ग्रीटिंग है, सुबह दोपहर शाम कभी भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, नी हाओ, ठीक हो गया जी। अच्छा, नी हाओ में अगर आप आगे जाते हैं और इसका मतलब क्या होगा, हेलो, बस इसका मतलब हेलो है, इसका मतलब और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अब जो ए पर्सन मिला, नि हाओ, बी ने कहा नि हाओ, इसके बाद फिर ए ने कहा नि हाओ माँ, नि हाओ माँ, नि हाओ माँ का मतलब है हाउ, अब उसने पूछ लिया। देखिए पूरी वही चीज नीचे आ गई है, लेकिन एंड पे माँ लग गया तो ये अब ये अब वो कुछ पूछ रहा है आपसे, नि हाओ माँ, आप कैसे हैं, नि हाओ माँ। इसका आंसर अब डेफिनेटली ऑब्वियसली उनको देना पड़ेगा, वो कहेगा वो हन हाउ, हन हाउ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आई एम वेरी गुड। देखिए इसमें कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं आपको मिलेंगे, वो हन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं बहुत अच्छा, वो हन हाउ, नी हाउ मा, नी हाउ का आंसर नी हाउ होगा, नी हाउ मा का आंसर वो हन हाउ, ठीक हो गया जी। अब मैं इनके अपनी तरफ आ गया ना, अपने जब आपसे पूछता है। अच्छा, अगर वो और इसके बाद अब इसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी पूछे, अक्सर हम कहते हैं एक हाल पूछता है तो दूसरा भी उसकी बात पूछता है, तो अब ए पूछ बी कहता है उससे ए से नहीं हाउ माँ, उसने उसका सेंटेंस ले लिया और इसके बाद ए ने उसका ले लिया, वहाँ ना उसने भी यही कहना, मैं बहुत अच्छा। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो ये हमारा वेरी फर्स्ट डायलॉग भी हो गया, 5-6 वर्ड्स में हमने इस डायलॉग को कर लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे इस टॉक को देखेंगे रियल लाइफ में, ये टॉक जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें थोड़ी-सी इमैच्योरिटी है। इमैच्योरिटी से मतलब यानी कि ये कहाँ एग्ज़िस्ट करती है? छोटे बच्चे जो आपस में बात करते हैं, जिन्होंने नई-नई लैंग्वेज सीखी होती है, तो वो कहते हैं तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। फिर दूसरा ही पूरा क्वेश्चन करता है, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। यानी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहे होते हैं, उनके पास वो। देखिए रियल लाइफ़ में जो बड़े किस तरह बात करते हैं, अगर वो हम गौर करेंगे, तो आप में से कोई एक साहब कोई अपना माइक खोलें प्लीज़। कोई भी एनीबॉडी, कोई भी खोलें, मैं आपके साथ अभी एक ड्रिल करना चाह रहा हूँ छोटी-सी। जो भी विलिंगली करना चाह रहे हैं, वो खोल दें प्लीज़ अपना माइक।
सुफियान आप खोल दीजिए, ठीक है जी, आप खोलिए जी। क्या हाल है आपके? ठीक, अच्छा निशान चले आप करते हैं, आपने कर दिया। आपकी नॉइज आ रही है, दैट्स व्हाई मैंने आपको नहीं कहा। आप प्लीज, आपकी ना बहुत नॉइज आ रही है। नो 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 सॉरी नो नो। सर मैं सॉरी सर मैं लेट आया क्लास में तो थोड़ा सा कुछ रह नो गया, मैं बाद में नहीं, रिकॉर्डिंग से देखूंगा। हाँ वो रिकॉर्डिंग से देख लीजिए आप प्लीज। आप माइक बंद कर दीजिए, नॉइज आ रही है, वो आ जाएगी रिकॉर्डिंग। जी सुफियान आप खोलेंगे जरा माइक एक सेकंड के लिए प्लीज। देखिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कैन यू हियर मी? ठीक हो गया। ओके जी जी सर, सुफियान। आवाज तो आ रही है, हाँ बट चले। मुझे नहीं पता कि मेरी भी आवाज नॉइज है हाँ, या नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, बस मैं रियल टाइम बिल्कुल कॉमन सी चीज करने लगे। उर्दू में बात करेंगे हम, ठीक है पहले, फिर हम इसको देखेंगे कि हमने जो पीछे कहा कि वो जो डायलॉग था इमेच्योर था, क्यों था। आप उससे आप वैसे पूछेंगे सर आपका क्या हाल है, मुझे पूछे। सर आपका क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा, और आप आंसर दीजिए। मैं भी और बहुत आप, अच्छा। बस वेरी गुड हो गया। बस ये चीज रियल टाइम में, इसको ही अब हम कन्वर्ट करने लगे। अब आप माइक म्यूट कर, अब मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग में जी, थैंक यू। देखिए इन्होंने अभी जो हमारी कन्वर्सेशन हुई वो क्या कन्वर्सेशन हुई, हमारी कन्वर्सेशन ये हुई कि उन्होंने पूछा कि सर आप कैसे, मैंने कहा मैं बहुत अच्छा, और फिर मैंने शॉर्टकट लिया है और आप, मैंने पूरा नहीं पूछा। बच्चे पिछले डायलॉग में क्या था, बच्चे पूरे पूछते हैं आप तुम्हारा क्या हाल है, मैं बहुत अच्छा। दूसरा कहता है तुम्हारा क्या हाल है, मैं बहुत अच्छा। ये टॉक गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, लेकिन रियल लाइफ में हम किस तरह बात करते हैं, जिस तरह अभी हमने अभी वो बात की वो आप देखेंगे, अगर आप गौर करेंगे तो देखें नहीं हाउ। अब मैं आपको बताता हूँ रियल टाइम में क्या होगा। और दूसरा भी कहता है नि हाओ, फिर वो कहता है नि हाओ माँ, नि हाओ माँ, आप कैसे हैं। तो ये ए है, ये बी है, और ये फिर ए है, ठीक है? वो कहता है नि हाओ माँ, तो बी अब कहता है वो हन हाओ नीना। ये वो था और आप, जो मैंने आपसे पूछा था ना कि और आप, ये उन्होंने शॉर्टकट लिया कि आप जो मुझसे पूछ रहे हो मैं भी आपसे वही पूछ रहा हूं। यानी कि जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है, आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन विद यू बाय सेइंग नीना एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कैसे हैं। तो उसने जवाब में आगे से क्या, आपने क्या इस कन्वर्सेशन में क्या हुआ था, मैं भी अच्छा। वो जब सेकंड टाइम पूछा जाता है तो भी का वर्ड ऐड होता है, वो ये हना, आई एम आल्सो वेरी गुड। तो ये आप देखेंगे तो आप दो वर्ड्स और आगे सिक्स के, एक ना आ गया जो कि नीना के साथ भी लगता है, वो ना बहुत सारे लोग हैं। इसका ये भी क्या क्वेश्चन बनाता है, लेकिन कहता है कि जो आप मुझसे पूछ रहे हो सेम रिपीट करवाते हैं उससे वो क्वेश्चन। तो ये ना है, ये इसको हम इस तरह पढ़ेंगे। और ये एक और वर्ड आया ये, उर्दू इसकी मेमोरी हुक क्या है, उर्दू का जो वर्ड है ये, ठीक है। ये का मतलब होता है आल्सो, मैं भी। तो वो हन हाउ, एच ए ओ हाउ, नीना एंड व्हाट अबाउट यू। आप कहते हैं मैं वो ये हन हाउ, मैं भी बहुत अच्छा, आई एम आल्सो वेरी गुड। अच्छा ये आप देखेंगे तो अब ये बेसिकली हमारी रियल टाइम टॉक कंप्लीट होगी। हाल पूछ सकते हैं हम किस तरह। अच्छा अब मैं आगे इसमें एक चीज इसमें ऐड करते हैं, थर्ड पर्सन का हाल पूछने हैं। फर्स्ट करें, दोबारा जाते हैं नी हाउ माँ, तो वो आगे से कहता है नी हाउ माँ से हम शुरू कर लेते हैं, चलिए नी हाउ छोड़ देते हैं क्योंकि वो हम ऑलरेडी पता लग गया वो क्या कहें। वो कहता है वाहन हाओ, वाहन हाओ। फिर वो कहता है नीना, नीना। दूसरा कहता है वो ये हन हाओ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई, वो ये हन हाओ। अब वो क्या, अब देखिए ए है, ये बी है, और ये ए है। अब बी कहता है, एक दूर बैठा हुआ थर्ड आपका फ्रेंड है, फर्स्ट आप कॉलेज के एनवायरनमेंट में और दूर एक फ्रेंड खड़ा है आपका, और आप कहते हैं वो कैसा है, था हाओ माँ, हाँ वो कैसे, आप उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, दूर उंगली से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये पर्सन कैसा है। हाँ हाओ माँ, हाँ हाओ माँ। तो इसका ए क्या है, कैसे आंसर देगा, वो भी उसको था, क्योंकि उसके लिए भी वो था या दूर है, तो वो थर्ड पर्सन तो के लिए दोनों था यूज करेंगे। यानी कि वो कैसा है, आप कैसे उर्दू में कहेंगे वो कैसा है, वो अच्छा है, पूछने वाला भी वो करेगा और कहने वाला भी वो उसकी तरफ इशारा करेगा, हाँ हाँ हाँ। तो ये जी हमने बेसिकली थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व कर लिया इस कन्वर्सेशन, वो नहीं था, और ये सारी जो हमने बेसिक वोकैबुलरी से उसको करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना सिंपल इसके आप लोगों ने ड्रिल करनी है। एक रजिस्टर और एक पेन ले लीजिए और इसमें अपने नोट्स बनाने शुरू करें, नोट्स नहीं,
ड्रिल करना शुरू करें। नोट से मतलब मेरा कितना ये नहीं होता कि आपने रटे लगाने हैं और कोई चीज़ वोकैबुलरी देखनी है, नो, आप ड्रिल्स करें, इतनी ड्रिल्स करें, डे फर्स्ट से हमारी ड्रिल्स शुरू हो जाती हैं, जिसका आपको नोट कर लिया आपने, ताकि हम चाह रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल एक्टिवेट हो जाए लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज एक्टिव, क्योंकि अल्टीमेटली जो बाहर जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब कुछ मैं आपको और वर्ड्स देता हूँ आज के सेशन के हवाले से, और वो है क्लोज जो फैमिली रिलेशंस है, आपके मेंबर्स हैं, वो कौन होते हैं? एक होता है, अच्छा इसमें ये मैंने ये लिखा बाबा है, लेकिन पढ़ते इसको पापा है, बाबा नहीं पढ़ता, क्योंकि ए की तरह, जी के की तरह, डी टी की तरह और बी पी की तरह, ये 4 पेयर्स इन वर्ड्स के सिनेरियो जब आपको कोई प्रॉपर साउंड देने वाला नहीं है, अगर आपको स्पेल करना मजबूरी बन गई है, क्योंकि मैंने आपको कहा है स्पेल नहीं करना, स्पेल करेंगे, मैं मेमोरी हुक्स दे रहा हूँ आपको। अगर स्पेल करना है तो फिर आपको इन चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये बी लिखा बाबा है, लेकिन पढ़ेंगे क्या? पापा। इसका मतलब भी पापा ही। मामा जो है वो फिर मामा ही होती है, उनका कोई साउंड में कोई चेंज नहीं है, मामा। ठीक है, ये चाइनीज वाले भी इसको पापा मामा अपने माँ बाप के लिए कहते हैं। बड़े भाई के लिए वो कहते हैं ग ग ग ग। अच्छा, ये जी जो सा है ये के की तरह गया और वापस एक ग ग ग ग ग ग ग ग कागा की आवाज निकलती है। ये गागा भी कहते हैं लोग, क्योंकि वो खुशी होती है ना, कि वो कहते हैं कि गलतुल आम हो जाती है कुछ चीजें, वो एग्जैक्ट साउंड के मुताबिक, लेकिन उसको फिर उसके अगेंस्ट जाना गलत होता है, जो रूटीन में सारे लोग बोल रहे होते हैं, तो इसको गागा भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, गीगी नहीं पढ़ना, स्पेल करेंगे वो तो गीगी बन जाएगा, इसको गागा कम से कम आपने पढ़ा है। गगा गगा गगा, थोड़ा सा एक के का भी फ्लेवर दे देंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेटली साउंड करेंगे आप नेटिव्स की तरह। ये कहते हैं एल्डर ब्रदर को। ठीक है जी। अच्छा, ये लगे इसको जो सारे जब स्पेलिंग करेंगे तो तीती बनेगा, लेकिन ये तीती नहीं है, सॉरी दीदी दीदी बनता है, लेकिन ये बेसिकली तीती है, तेज छुट्टी है ती, और तीती का मतलब है यंगर ब्रदर। ठीक है, तीती किसको कहते हैं? यंगर। ये इंग्लिश में जब स्पेल करते हैं तो दीदी, या ये लोग इसको पढ़ रहे होते हैं कि ये तीती है, ते और छोटी और ते छोटी, ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे आगे हम जाएंगे तो एक होगा चे एंड चे। उर्दू का जो वर्ड है चे एंड चे, तो ये दो चे चे की अगर आवाज निकालेंगे तो ये हमारा चे चे बन जाएगा, जो कि बड़ी बहन के लिए होगा। इसके बाद हमारा होगा मेमे। मेमे का मतलब है यंगर सिस्टर। मेमे का क्या मतलब है? यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर के लिए क्या होगा? छोटी बहन के लिए मेमे। अच्छा, अब ये इसकी इसकी आवाज ये चे चे के साथ है, और इंग्लिश में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, मे आई कम इन। मे, क्या मैं आ सकता हूँ? मे आई कम इन, मे एम ए वाई, ये बिल्कुल वही आवाज है, इसको कहते हैं यंगर सिस्टर। अब ये इमीडिएट मैंने आपको 6 फैमिली मेंबर्स दे दिए जो कि बहुत क्लोज होते हैं। अब इनके साथ अब हम जो पीछे हमने अभी डायलॉग राइट अभी थोड़ी देर पहले किया, वो था कि नी हाओमा। देखिए, नी हाओमा का क्या मतलब था? नी हाओमा का मतलब था आप कहते हैं। ठीक है, आंसर इसका क्या था? वो हम हाउ, आई एम वेरी गुड, दिस इज दैट सिंपल। आपको बताता हूँ कितनी सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसमें अब जस्ट आप पापा ऐड कर दें। इसमें क्या पूछ रहा हूँ? आप कैसे हैं? आप जवाब दे रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। इसमें अगर आप पापा डाल देंगे तो क्या होगा? लिखा बाबा है, लेकिन पढ़ेंगे पापा। नी पापा हाउ मा, तो अब वो शख्स ए पर्सन आपका नहीं पूछ रहा, अब आपके फादर का पूछ रहा है। नी पापा हाउ मा, आपके अब्बू कैसे हैं? तो आंसर देते हुए आप क्या कहेगा? बंदा वो पापा हन हाउ। इट्स दैट सिंपल। स्ट्रेच करें थोड़ा सा, बीच में एक फैमिली मेंबर डाला, आपसे आपके फादर का पूछना। नी मामा हाउ मा, वो मामा हन हाउ। नी गगा हाउ मा। इस तरह आपने ड्रिल करनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं। वो गगा हानी नोट्स आपने बना के मुझे, मैंने इसकी आपके जो नेक्स्ट सेशन जब होगा हमारा, उसमें मैंने आपकी वॉइसेस सारी लेनी। वो गगा, फिर इसके बाद तीती, ये तीती तीती, ठीक है, तीती तीती छोटे भाई को कहते हैं। फिर इसके बाद चे नी चेचे हाउ मा, वो चेचे हान हाउ। यानी कि सेम यहाँ पर आप जो पर्सन लगाएंगे नीचे भी आंसर में लगा दें। इट्स दैट सिंपल। लिख लें। इसके बाद आपने उसको प्रोनाउंस करना है, और प्रोनाउंसिएशन जो है, मैं असाइनमेंट्स जो है नॉर्मली वॉइस नोट्स में लेता हूँ, उसमें नहीं लेता रिटर्न में, क्योंकि इसकी मैं छोटी सी आपको एक बात बता दूँ। मैं एक सेशन हो रहा था, 2018 की बात है, एक इंस्टीट्यूट में हो रहा था, मेरा सेशन हो रहा था, तो वहाँ पर इंजीनियर्स भी थे। एक लड़का बड़ा लाइक था, और बहुत ज़्यादा स्विफ्टली पिक करता था, और फ़ौरन नोट्स बना के जो भी इसको कहता फ़ौरन लिख के दिखा देता, सर ये। जब उसने HSK1 ख़त्म हुआ, अब ये 2018 की, मैं 7 ईयर्स बैक आपको बात बता रहा हूँ, तो मैंने उसका टेस्ट लिया, सबका टेस्ट लिया पूरी क्लास का। तो उसको लिसनिंग जब मैंने ऑन की ना, लिसनिंग का पेपर में 2 पोर्शंस होते हैं HSK1 के, एक लिसनिंग होता है और एक रीडिंग होता है। लिसनिंग ऑन की तो वो उसको समझ ही नहीं आया, कि क्या कह रहे हैं।
मैंने देखा, मैंने कहा इतना कंफ्यूज कि ये तो सबसे ज्यादा लाइक था। तो उससे जब मैंने इससे पूछा, उसकी वजह पूछी, कहता सर मुझे समझ ही नहीं लग रहा ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा वाई, तुम तो सबसे ज्यादा लाइक थे। तो कहता नहीं सर। फिर मैंने जब उसके मैंने देखा तो उसने बेसिकली दिल में पढ़ता रहा। वो इतने नोट्स बनाए, उसने इतनी ड्रिल्स की, लेकिन अपनी वॉइस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। सो वो उस दिन के बाद से, मैंने 2018 के बाद से मैं ऑलवेज अब स्टूडेंट्स को कहता हूँ, गिव मी योर वॉइसेस। ये पढ़ नहीं, लेकिन दिल में पढ़ेंगे तो कोई पता नहीं आपके दिल में आपके साउंड आपका गलत होगा। तो जब तक आप अपना साउंड नहीं देते, उसको वेरीफाई नहीं करवाते, उस वक्त तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। ठीक ओके जी। सो दैट्स वाई मेरी असाइनमेंट्स जो सी होंगी, जो आपको होमवर्क आएंगे, वो अभी एक दो लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह वो आपके शुरू करेंगे। लेकिन अभी आपका होमवर्क ये शुरू हो चुका है कि आपने एक रजिस्टर लीजिए, ब्लैंक एक पेपर, जितना कंटेंट है। अभी हमारे फाउंडेशन के तकरीबन 2 वीक्स की हमारी फाउंडेशन चलती रहेगी। इसके बाद हमारे HSK1 जो बुक है उसके लेसन शुरू हो जाएंगे। फिर उनकी ऑडियो फाइल्स भी आपको मिलेंगी। आपको जो ओरिजिनल बुक्स हैं उनके डायलॉग्स आपको ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाएंगे। उनकी नेटिव की वॉइसेस में, चाइनीज़ की वॉइसेस में उन लेसन्स की जो रिकॉर्डिंग है डायलॉग्स की, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको कोई चीज़ बाय नहीं करनी, कोई कोर्स नहीं आपको लेना कहीं से भी। सब चीज़ें हम इसी फीस के अंदर जो हमने यहाँ पर डिफाइन की है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारी इनकॉर्पोरेट है। और ये कि असाइनमेंट्स जो चाहिए वो आपने डेली बेसिस पे करनी है, इसको पाइल अप नहीं करना काम। ओके जी, आपने ये देखा कि अब ये कितना सिंपल है। इसको बैक टू अवर लेक्चर। नहीं पापा हाउ तो आप कितने अच्छा। अब इसके बाद देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा गलत, अगर कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो ये रिकॉर्डिंग मैं इसीलिए कर रहा था, मुझे पता था कि फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट टाइम लोग जो है ना, उनको ज्वाइन ही नहीं किया जा रहा होता, किसी को लोकेशन गलत दे रहा होता है, कोई अपना रीजन गलत सेट कर चुका होता है, वो क्लिक करता है, वो कहता है इनवैलिड लिंक देना शुरू हो जाता है। रीजन VWV में एक्यूरेट शो करना होता है। एनीवे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अब ये था हाउमा। हाउमा हम किसके क्या कब यूज करते थे? थर्ड पर्सन के लिए। वो कैसा है? तो था अनहाउ, इसका आंसर वही वेरी सिंपल था, वो बहुत अच्छा है। ही और शी, था बोथ के लिए यूज होता है, ही और शी बोथ के लिए हो रहा है। हाँ पापा हाउ माँ। अब आप थर्ड पर्सन के, आप दोनों यहाँ खड़े हैं, 2 पर्सन यहाँ, ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, और ये सी पर्सन को डिस्कस कर रहे हैं, उस इसके मामा पापा की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कह रहे हैं था हाउ माँ। ये कहता है वो कैसा है? वो कहता है था हन हाउ, वो बहुत अच्छा है। फिर वो कहता है था पापा हाउ माँ, सेकंड क्वेश्चन, उसके अब्बू कैसे हैं? वो कहता है था पापा ये हन हाउ। फिर कहता है था मामा हाउ माँ, उसकी मामा कैसी हैं? था मामा ये हन हाउ। था गागा का हाउ माँ, था गागा ये हन। इसी तरह ती में जाए, यही वो पैटर्न है जो दिस इज वेरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न। सो जी, बेसिकली मेरे ख्याल में आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए काफ़ी है। आप इसके नोट्स बनाइए, और हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें होगा, तो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जस्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ शेयर करनी है तो ये काफ़ी लंबी ना हो जाए। ओके, गॉड ब्लेस यू।